जो सभी शायरों को दावत दे रहे थे और माइक पर बुला रहे थे, वो यकीनन किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। उनके बारे में कुछ तमहीद या कुछ कहना मुनासिब नहीं, लेकिन एक मतलब और दो तीन शेर के साथ मैं उनको बुलाना चाहता हूं कि बात सच्ची है जहां प्यार ना समझा जाए, बात सच्ची है जहां प्यार ना समझा जाए, ऐसे घर बार को घर बार ना समझा जाए। बात सच्ची है जहां प्यार ना समझा जाए, ऐसे घर बार को घर बार ना समझा जाए। और जिसमें कातिल हो कोई फैसला करने वाला, जिसमें कातिल हो कोई फैसला करने वाला, उसको इंसाफ का दरबार ना समझा जाए। और पहले तहकीक करो फिर कहो मुजरिम मुझको, पहले तहकीक करो फिर कहो मुजरिम मुझको, नाम सुनकर ही गुनहगार ना समझा जाए। आइए मैं दावत सुखन दे रहा हूं जनाब इस्माइल नजर साहब को, वो आए और अपना कलाम पेश करें। बहुत शुक्रिया सलीम जावेद साहब, मुशायरे के सदर चेयरमैन साहब शमसाद अंसारी साहब, जो हमारे बीच अभी तक तशरीफ फरमाई। ये पहला ऐसा मुशायरा है जहां मुख्य अतिथि मंत्री जी अभी तक है। मुबारकबाद के मुस्तहिक है जुनैद भाई और रिजवान भाई को मुबारकबाद इस मुशायरे की। बहुत मोतबर डाइस डॉक्टर माजिद देवबंदी साहब का किसी भी डाइस पे ही होना ही उस मुशायरे की कामयाबी की जमानत है। दो चार शेर की मुझे भी इजाजत दे, इजाजत दे भाई, तालियां बजा के एक बार इजाजत दो, जोरदार तालियां। बिल्कुल ताज़ा चार मिसरे जो किसी भी यूट्यूब चैनल पर भी मौजूद नहीं, पहली बार, सबसे पहली बार। इरशाद इरशाद भाई। जो उन्वान है हमारा एक शाम वतन के नाम जश्न आज़ादी मुशायरा। देखिए गुड्डू भाई, आपने उन शेरों पे भी दाद दी है जिन शेरों पे नहीं देना थी। अब शेर सुना के बताता हूँ। क्या बात, चार मिसरे मुलाहिजा फरमाए। और ये जो नौजवान हमारे बीच मौजूद हैं, आपकी भी तवज्जो का तालिब। बात यहाँ से शुरू करता हूँ कि जो बेज़बान है उनको जबान देना है। क्या बात, वाह। आपकी भी तवज्जो चाहूंगा, आपने अभी तक हाथ नहीं खोले हैं, अब खुलना चाहिए। जो बेज़बान है उनको जबान देना है, परिंदे कैद है उनको उड़ान देना है। वाह वाह वाह। जो बेज़बान है उनको जबान देना है। वाह। जो चौथा मिसरे पे आपकी तवज्जो चाहूंगा। जो बेज़बान है उनको जबान देना है, परिंदे कैद है उनको उड़ान देना है। तुम्हें जो मरना है तुम तो मरो हसीनों पर, हमें तो अपने वतन पर ही जान देना है। क्या बात है, जिंदाबाद। वाह 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 इस्माइल साहब, वाह क्या बात है, बहुत खूबसूरत। बहुत शुक्रिया। कि जो बेज़बान है उनको जबान देना है। जल्दी चले जाइए जिनको भी जाना है फौरन। जो बेज़बान है उनको जबान देना है, परिंदे कैद है उनको उड़ान देना है। तुम्हें जो मरना है तुम तो मरो हसीनों पे, हमें तो अपने वतन पर ही जान देना है। हमें तो अपने वतन पर ही जान देना। चार मिसरे और मुलाहिजा फरमाए कैसा हिंदुस्तान चाहिए और कैसा हिंदुस्तान होना चाहिए कि वतन की अपने आलम में अलग पहचान हो जाए, हमारा मुल्क दुनिया का वही सुल्तान हो जाए। अरे वाह। चौथा मिसरा, वतन जी इरशाद। वतन की अपने आलम में अलग पहचान हो जाए, हमारा मुल्क दुनिया का वही सुल्तान हो जाए। जहां रहमान को हो दर्द आंसू राम के निकले, वतन की अपने आलम में अलग पहचान हो जाए, हमारा मुल्क दुनिया का वही सुल्तान हो जाए। जहां रहमान को हो दर्द आंसू राम के निकले, खुदा पहले के जैसा ही ये हिंदुस्तान हो जाए। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत खूब भाई, वाह इस्माइल साहब, वाह। वतन की अपने बहुत खूब, क्या कहने। बहुत शुक्रिया कि वतन की अपने आलम में अलग पहचान हो जाए, हमारा मुल्क दुनिया का वही सुल्तान हो जाए। जहां रहमान को हो दर्द आंसू राम के निकले,
खुदा पहले के जैसा ही यह हिंदुस्तान हो जाए, खुदा पहले के जैसा ही यह हिंदुस्तान हो जाए। 4 मिसरे और मुलाहिजा फरमाए। अभी एक वाकया पेश आया, हमारे मुल्क की एक बहन हमेशा को फांसी पर लटकाया जा रहा था सूली पर एक मुल्क में, लेकिन हमारे एक उलमा ने उनको वहां से बचाया। देखिए 4 मिसरे मुलाहिजा फरमाए कि ये ना समझो कि फकत ख्वाब दिखाया हमने, ये ना समझो कि फकत ख्वाब दिखाया हमने, जो ना हो सकता था वो करके बताया हमने। क्या बात है। ये ना समझो कि फकत ख्वाब दिखाया हमने, पहुंचना आपकी जिम्मेदारी। ये ना समझो कि फकत ख्वाब दिखाया हमने, जो ना हो सकता था वो करके बताया हमने। उनको कुरान और शरीयत का हवाला देकर एक मासूम को फांसी से बचाया हमने। क्या बात है भाई, वाह वाह, जोरदार तालियां होना चाहिए 4 मिसरों पर। बहुत शुक्रिया। कि ये ना समझो कि फकत ख्वाब दिखाया हमने, जो ना हो सकता था वो करके बताया हमने। उनको कुरान और शरीयत का हवाला देकर एक मासूम को फांसी से बचाया हमने, एक मासूम को फांसी से बचाया हमने। 4 मिसरे और मुलाहिजा फरमाए कि घर टपकने लगे तो घर का है कोना अच्छा, दिल को बहलाने को है कोई खिलौना अच्छा। घर टपकने लगे तो घर का है कोना अच्छा, दिल को बहलाने को है कोई खिलौना अच्छा, और बाप की पगड़ी सरेआम उछाले खुद जो। घर टपकने लगे तो घर का है कोना अच्छा, दिल को बहलाने को है कोई खिलौना अच्छा, बाप की पगड़ी सरेआम उछाले खुद जो, ऐसी औलाद के होने से ना होना अच्छा। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, बहुत खूब इस्माइल साहब, वाह। घर टपकने लगे तो अल्लाह आपकी उम्र में बरकत अता फरमाए, वाह वाह। दिल को बहलाने को है कोई खिलौना अच्छा, क्या बात। बाप की पगड़ी सरेआम उछाले गुज्जो, ऐसी औलाद के होने से ना होना अच्छा, ऐसी औलाद के होने से ना होना अच्छा। 4 मिसरे और मुलाहिजा फरमाए कि जो बेअसर को वो असरदार बना देता है, अच्छा, मुफलिसों को भी वो मुख्तार बना देता है। चौथे मिसरे पर आपकी जिम्मेदारी, बेअसर को वो असरदार बना देता है, मुफलिसों को भी वो मुख्तार बना देता है। अच्छे अच्छों के तकब्बुर को मिटाने के लिए वो परिंदों को मददगार बना देता है। क्या बात है, वाह 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 वाह, मिटाने के लिए बहुत खूब, क्या कहने। कि अच्छे अच्छों के तकब्बुर को मिटाने के लिए वो परिंदों को मददगार बना देता है। 4 मिसरे और बिल्कुल ताजा, ये भी किसी चैनल पर मौजूद नहीं है कि जब से दगा यूं करने लगे अपनी कौम से, जब से दगा यूं करने लगे अपनी कौम से, इस वास्ते ही आपकी इज्जत नहीं रही। क्या बात। जब से दगा यूं करने लगे अपनी कौम से, इस वास्ते ही आपकी इज्जत नहीं रही। कैसे दुआ कबूल हो इस दौर में नजर, कैसे दुआ कबूल हो इस दौर में नजर, अब तो इबादतों में भी शिद्दत नहीं रही। क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, तो सुभान इबादतों अल्लाह। में भी शिद्दत नहीं रही। 4 मिसरा और देखें कि जैसा बोया था वैसा जमीन से निकला, कि जैसा बोया था वैसा जमीन से निकला, जमीन से निकला, पलट के आया ना फिर वो जो सीन से निकला। कि जैसा बोया था वैसा जमीन से निकला, पलट के आया ना फिर वो जो सीन से निकला। वो जिसको हमने बड़ी चाहतों से पाला था, तबाह करके हमें आस्तीन से निकला है। क्या बात वो है, जिसको वाह हमने बड़ी चाहतों से पाला था, वाह वाह। तबाह करके हमें आस्तीन से निकला। एक मतला और 2 शेर और आपकी ज़हमत है तमाम, क्योंकि हमें हमारे मेहमान को जाना भी है और डॉक्टर माजिद साहब तक भी हमें पहुंचना है। मतला यूं कहा है कि गजल कहता हूँ मक्ते का ठिकाना भूल जाता हूँ, तेरी आगोश में आकर जमाना भूल जाता हूँ। गजल कहता हूँ मक्ते का ठिकाना भूल जाता हूँ, तेरी आगोश में आकर जमाना भूल जाता हूँ। और ये शेर जुनैद अख्तर साहब की नज़र के मुझे तेरी मोहब्बत ने बनाया ऐसा दीवाना। गजल कहता हूँ मक्ते का ठिकाना भूल जाता हूँ, तेरी आगोश में आकर जमाना भूल जाता हूँ। मुझे तेरी मोहब्बत ने बनाया ऐसा दीवाना कि मैं तुझसे किया वादा निभाना भूल जाता हूँ। क्या बात है, वाह वाह तेरी मोहब्बत ने बनाया ऐसा दीवाना।
वाह वाह वाह, क्या कि कहते हैं इस्माइल मैं साहब। तुझसे किया वादा निभाना भूल जाता हूं। खामोशी से सुन रहे आप, शेर मुलाहिजा फरमाए। देखिए ये शेर जो मेरी पहचान बना के मुझे उस रात जन्नत का तसव्वुर ही नहीं होता। गुड्डू भाई शेर जाया हो जाएगा क्या? कोई खास बात हो रही है क्या? बस 2 मिनट खाली, बस आखिर 2 शेर पढ़ना हो। गजल कहता हूँ मक्के का ठिकाना भूल जाता हूँ, तेरी आगोश में आकर जमाना भूल जाता हूँ। मुझे तेरी मोहब्बत ने बनाया ऐसा दीवाना कि मैं तुझसे किया वादा निभाना भूल जाता हूँ। मुझे उस रात जन्नत का तसव्वुर ही नहीं होता। मुझे उस रात, गजल कहता हूँ मक्के का ठिकाना भूल जाता हूँ, तेरी आगोश में आकर जमाना भूल जाता हूँ। मुझे उस रात जन्नत का तसव्वुर ही नहीं होता। मैं जिस दिन माँ के पैरों को दबाना भूल जाता हूँ। क्या बात है। मुझे उस रात जन्नत का तसव्वुर ही नहीं होता। मैं जिस दिन माँ के पैरों को दबाना भूल जाता हूँ। ये मुझ में ऐब है या फिर कोई अच्छाई है क्या है? ये मुझ में ऐब है या फिर कोई अच्छाई है क्या है? मैं भूखों को खिलाकर खुद ही खाना भूल जाता हूँ। ये मुझ में ऐब है या फिर कोई अच्छाई? बहुत खूब, बहुत खूब। मैं भूखों को खिलाकर खुद ही खाना भूल जाता हूँ। और आखिरी शेर और आपकी ज़हमतें तमाम कि इबादत का मजा उस वक्त आता है नजर मुझको। गजल कहता हूँ मक्के का ठिकाना भूल जाता हूँ, तेरी आगोश में आकर जमाना भूल जाता हूँ। मुझे उस रात जन्नत का तसव्वुर ही नहीं होता। मैं जिस दिन माँ के पैरों को दबाना भूल जाता हूँ। इबादत का मजा उस वक्त आता है नजर मुझको। मैं सजदे में झुकाकर सर उठाना भूल जाता हूँ। इबादत का मजा उस वक्त आता है। वाह वाह वाह, मैं सजदे में झुकाकर सर उठाना भूल जाता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया हजरात, आपने मेरे टूटे फूटे अशार को इतनी मोहब्बत से सुना। आइए